हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी दिवाली की सफाई अभी कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो हमने किस तरह सफाई की थी रूम की। तो आज सेकंड रूम की सफाई स्टार्ट हो गई है। भाभी लगी हुई हैं कंटिन्यू सफाई में, तो मैं भी उनकी हेल्प करने आ गई। तो इस रूम में सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल आइटम ज़्यादा होगा। मतलब इसमें बुक्स हैं। मैं ट्यूशन देती हूँ ना इस रूम में ही बच्चों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बुक्स है। और डेकोरेशन का कुछ ऐसा सामान है जो मुझे गिफ्ट मिला था। मीन्स काफ़ी सारे ऐसे आइटम हैं जो बच्चों ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ये मैं देख सकते हो, ये सारा सामान भाभी ने बेड पर रख दिया है। तो मैं सारे बुक्स वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, जो यूज़फुल बुक थी उन्हें सबको मतलब बेड से नीचे रखूँगी और फिर सेलेक्ट करूँगी कौन सी बुक है जिसे मैं डेली स्टडी करती हूँ। और कभी कभी मुझे जो बुक्स यूज़ करना होता है उन्हें एक तरफ रख दूँगी। और इसमें भाई की और मेरी बुक सारी मिक्स है, इनको सेट कर एक एक तरफ रख दूँगी सेट कर करके। मैं ला रही थी आराम से उठा उठा कर सारी बुक, और भाभी भी लगी हुई थी उधर सफाई कर रही थी रूम की। और मैं बुक्स वगैरह, ये एक सीनरी है तो आप देख सकते हो, ये है, ये मुझे एक गिफ्ट मिली थी कान्हा जी की। मैंने दिखाई नहीं, आपको दिखाती। सो सारी बुक मैंने एक तरफ इकट्ठी कर ली। देखिए कितनी सारी बुक हैं। मतलब इतना सारा बुक है ना, बहुत ज़्यादा बुक होती है। और ये मैं सेलेक्ट कर रही थी एक तरफ, जो भी ये भाई की बुक है, भाई की बुकों को एक तरफ सेट कर दूंगी और अपनी बुक्स नोट्स वगैरह वो सब एक तरफ रख लूँगी। मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ और स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड टीचिंग ट्रेनिंग भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। बच्चों को घर पे ट्यूशन देती हूँ, सेट करते हुए चले जाऊँगी। देखिए कितनी सारी बुकें, मतलब ये दिमाग में इतनी सारी बुकें लेती हूँ। मैं भाई से पूछती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा इतनी सारी बुकें पढ़ता है। और मैं भी बचपन से पढ़ती आ रही हूँ जितना, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर ये ज्ञान, इतना सारा ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर कहाँ से आता है? इन बुकों से तो आता है। हमारे जीवन में किताबों को बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। शिक्षा शिक्षा वह कुंजी है जो हमें ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मन में ये ख्याल रखती हूँ, सच में किताबें ही हमारी सच्ची सहेली होती हैं। हमें इनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। जितना हो सकता है ज्ञान हमें अर्पित करना है इन किताबों से पढ़ते हुए। बट कभी कभी चिंता, फिक्र और टेंशन, जब जैसे जैसे हम मेच्योर होते चले जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत टेंशन और फिक्र होती चली जाती है जीवन को सोचते हुए कि इस जीवन को सिर्फ ऐसे ही नहीं करता, मतलब जीवन को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम चिंता फिक्र में इतने खो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, सच्चा सही राह समझ नहीं आती कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो इसलिए हमें सबसे मेन अच्छा रोल होता है कि हमें बिजी हो जाना चाहिए। हम लाइफ में जितनी बिजी रहेंगे ना, और हमारे लिए जीवन उतना ही आसान हो जाता है। और टेंशन, चिंता, फिक्र भी हमसे दूर होती चली जाती है। जब हम बिजी रहते हैं तो हमारे पास समय भी नहीं रहता चिंता करने के लिए, सब और फिक्र करने के लिए। तो इस वजह से मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन बिजी रहे, मैं मेहनत करती रहूँ, बिजी रहूँ और चिंता, टेंशन, फिक्र को भूलकर थोड़ा आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने की मैं सोच रही हूँ। बस थोड़ा अपनी पढ़ाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, और अब तो ब्लॉग भी बनाने लगी हूँ, तो इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए मुझे अब मेरी टेंशन और चिंता फिक्र थोड़ा कम हो गई है। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं मतलब आपको कैसे मैं समझाऊँ। मैं मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आज तक असफल भी नहीं हुई हूँ, हर परीक्षाओं में सफल हुई हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मुझे हासिल नहीं हुआ अभी तक। इतनी लेट हो गई हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि असफलताएं नहीं हुई हैं, बहुत बार हारी भी हूँ जीवन में मैं। बहुत परेशानी भी आई है मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मुझे हारना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है और ऐसे ही मेहनत करते हुए मतलब अपना कर्म करते रहना है। फल की चिंता किए बिना मैं अपना कर्म करूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। मेरे अंदर बस एक बैड हैबिट है, मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों इतनी हिचक जाती हूँ, इतनी डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, अपने शब्दों को भी भूल जाती हूँ। और जितना कुछ मतलब बहुत कुछ आता है मुझे, मैं बच्चों को आप यकीन नहीं करोगे, मैं 30 बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और सभी पेरेंट्स मुझसे हैप्पी रहते हैं। और बच्चे भी, मैं बच्चों को होशियार भी कर देती हूँ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो जाते हैं। बट क्यों मैं इतना डर जाती हूँ, हिचक जाती हूँ, इस वजह से अपने शब्दों को भी भूल जाती हूँ।
पब्लिक के बीच में आना मुझे बहुत ज़्यादा डर सा एहसास होता है, ऐसा रियलाइज़ होता है कि कोई मुझे किस नज़र से देख रहा है इस वजह से। बट अब मैं बहुत, मेरी हिचक दूर हो गई है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स भी पसंद किए और थोड़ा खुश भी हो जाती हूँ शॉर्ट बनाकर, अपने टेंशन को भूलकर थोड़ी हैप्पी होने के लिए शॉर्ट्स भी बना लेती हूँ। आप उसको भी लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सारी बुक्स वगैरह प्रिपेयर सेट हो गया, मैंने सारी बुक वगैरह अब भाभी अलमारी में लगा देंगी। वो बोल रही थी भाभी कि दीदी अब मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए, अब जाइए आप नहा धो लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, बट वो भी थक जाती है, पूरा दिन हो जाता है उनको भी। दिवाली की सफाई चल रही है ना, दिवाली की सफाई होती है समझो मानो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं छत पे पहुंची थी, तो छत की भी बहुत बुरी हालत हो रही थी, बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, छत भी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अब भाभी नीचे लगी हुई है तो मैं थोड़ा छत को भी साफ़ कर देती हूँ। और ये छत पर पता नहीं ठंड के मौसम में इतनी सारी धूल मिट्टी आ जाती है कि पूछो मत। और देखो इतने ढेर सारे कपड़े थे, मैंने कहा इतने सारे कपड़े, सर्दी के भी कपड़े लेके हुए, मैंने कहा चलो इन सब कपड़ों की तय कर देती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में सारे कपड़ों की तय कर देती हूँ। तो मैंने कहा बहुत लंबी, तो आप देख सकते हो कितने ढेर सारे कपड़े थे। मैंने कहा चलो इन सारे कपड़ों की तय कर देती हूँ, भाभी नीचे लगी हुई हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत लेट हो जाता है नहाने धोने के लिए भी। ये समझ लो 12-1 तो ऐसे ही बच जाता है। जब मतलब दिवाली आ रही है तो दिवाली की सफाई में पूरे घर में ऐसा काम फैला रखा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़ों की तय कर देती हूँ। हाफ कपड़ों की तो हो भी गई, कुछ कपड़े ऐसे थे जो गीले थे, तो मैंने कहा इन कपड़ों की तय नहीं करी, भाभी आएंगी तो इनको सुखा देंगी। और ये था बेडशीट ये इलास्टिक वाली बेडशीट थी, तो इसको तय करना बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था। मैंने कहा इसे ऐसे ही कर देती हूँ, भाभी बेड पे लगा देंगी, क्योंकि वॉश की थी। इतनी जल्दी कपड़े गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और छत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैंने छत की भी सफाई कर दी, क्योंकि इतनी सारी धूल मिट्टी न जाने कहाँ से आ जाती है। और ये थे ब्लाउज, मम्मी और भाभी के ब्लाउज। इनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे छोटे जितने कपड़े होते हैं उनको अच्छे से फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पॉली रखी थी, फिर मैंने कहा चलो इन्हें पॉली में सेलेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि कपड़ों के बीच में सेलेक्ट करना भी, सॉक्स वगैरह होते हैं तो मुश्किल हो जाता है ढूंढना, कपड़ों के बीच में ऐसे फंस जाते हैं ना इसलिए। पार्थ गया है स्कूल, और मतलब ये सोच लो कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सुबह मॉर्निंग में स्टडी हो जाती है मेरी, और शाम को स्टडी हो जाती है। दोपहर का टाइम तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। थोड़ा मौसम भी इस वजह से ऐसा चल रहा है, मेरी भी तबीयत थोड़ा ऐसी डाउन थी, बट अब तो फिर बेटर फील कर रही हूँ। बट दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी की भी। यहाँ पे ये हमारी संदूक रखी हुई है, इसमें कुछ गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, वो भी भाभी ने निकाला। तो मैंने कहा ये भी साफ़ कर देती हूँ, पूरा भरा हुआ है सारा सामान से। चेक कर रही थी मैं क्या क्या सामान है, उसको अच्छे से कर रही थी। ये एक्स्ट्रा कपड़े थे, उनको मैंने साइड में रख दिया। और ये एक चुन्नी टाइप है, तो मैंने कहा इसको ढक देती हूँ, जिससे धूल मिट्टी इसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, ये धूल मिट्टी भर जाती है। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर रही थी, कवर करके रख देती हूँ। यहाँ चेयर पर भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें भी देखूँगी, और फिर नहा धोने के बाद नीचे जाऊँगी। अभी समथिंग शायद 11:30 या 12 बज रहे होंगे समथिंग। सुबह से मतलब सेकंड रूम की सफाई स्टार्ट की थी ना दिवाली की, आपने देखा ही है स्टार्टिंग में ही। तो मैं, भाभी नीचे लगी हुई दोनों, तो उन्होंने दोनों भाभी ने रूम भी अच्छे से सेट कर दिया होगा। तो कपड़ों की तय हो गई। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितने सारे कपड़े थे, फ़ोल्ड करने के बाद कितने कम दिखते हैं। जब फोल्ड हो जाते हैं ना, अब भाभी नीचे ले जाएंगी, इनको अच्छे से अलमारी में सेट कर देंगी। ये कुछ गीले कपड़े थे, उनको मैंने तय नहीं किया। अब मैं नहा धोकर भी आ गई, जल्दी से अपने कपड़े वॉश कर देती हूँ। नहा धो ली हूँ, नहा धोने के बाद अपने कपड़े वॉश करके फिर जाऊँगी नीचे से। और पानी की वजह से ये कहीं भीग ना जाऊँ जल्दी जल्दी। और कपड़े भी वॉश हो गए। चलिए अब कपड़े ड्राई कर देती हूँ, सुखाने के लिए डाल देती हूँ। आज रस्सी मुझे दिख नहीं रही, तो ये लंबी सी पाइप थी, तो मैंने कहा कभी कहीं सुखा देती हूँ अपने कपड़े, कभी कहीं तो ऐसे ही मेरे डेली का वर्क होता है, कभी कुछ। और कभी कभी क्या होता है, जो डेली काम करते हैं ना, उनका काम तो दिखाई देता है, लेकिन जब हम कभी छोटे छोटे वर्क करते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देता। और पूरा दिन में ऐसा लगता है कि हमने वर्क किया था, पर वर्क दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे लकड़ी थी ना, हम लकड़ियों का काम भी करते हैं, चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं, तो उसी लकड़ियों पे मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे। तो ऐसे करके मतलब छोटे छोटे काम कभी कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन करते हम बहुत कुछ हैं। तो ये मैं जब जस्ट छत पर आई थी, तो छत पर मुझे ये हालत मिली थी, छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी,
बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे। तो मैंने सारे कपड़े ये सेलेक्ट कर लिए थे, वॉश करने वाले कपड़े एक तरफ रख दिए थे क्योंकि भाभी आएंगी तो वो वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेंगी। और छत पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, गंदगी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। मैंने कहा वो आएंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं वॉश कर लेती हूँ। ये पार्ट मुझे पहले ही ऐड करना था तो मैं ऐड करना मेरा रह गया, तो इसलिए आप एडजस्ट कर लेना, ऐसे ही देख लेना। तो मैंने ये छत को क्लीन किया था, उसके बाद कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखा था। और क्योंकि धूल मिट्टी न जाने कहाँ से आ जाती है सर्दी के मौसम में। आपके घर भी ऐसे ही धूल मिट्टी आती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर्दी का मौसम पता नहीं, सर्दी का मौसम आते ही इतनी धूल मिट्टी घर में आने लग जाती है कि पूछो मत। और दिवाली की सफाई भी चल रही है, दिवाली की सफाई में भी घरों से धूल मिट्टी निकल निकल के बाहर आ रही है, तो इस वजह से भी शायद इतनी गंदगी हो जाती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।